कक्षा 12वीं का पृष्ठ बैंक आ चुका है और आज हम देखेंगे हिंदी विशिष्ट पद्य खंड की वस्तुनिष्ठ, जिसमें सबसे पहले दिया है विकल्प चुनिए। पहला है संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं, तो इसका दूसरा सही है बा। दूसरा है पूरण पुराण और पुरुष पर पुराण है, इसका सही उत्तर है आ राम। तीसरा है मैया कबही बढ़ेगी चोटी, वाक्य कहा है, तो यह श्री कृष्ण ने कहा है, दा सही है। चौथा है विश्वास में विष घोलने का काम किया था, इसका आ सही है, सुजान ने किया था। पांचवा है कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी, इसका बा सही है, गोपियां। छठवां है नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचने चाहिए, ए कथन किसका है, तो इसका सही है सा कबीर का। यह शरीर सातवां है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है और कभी भी टूट सकता है, यह भी कबीर ने कहा है और यह इसका सही उत्तर है दूसरा आ। पहला है आ, कबीर ने कहा था। इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, इस 8वें का उत्तर सही है दा, वर्षा ऋतु में। 9वां है अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है, इसका सही उत्तर है बा, उद्धव प्रसंग में। 10वां है विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देती हैं, इसका सही उत्तर है आ, नवयुवक का। 11वां है सूरदास के साहित्य की भाषा है, इसका सही उत्तर है बा, ब्रजभाषा। 12वां मैत्री शरण गुप्त ने काव्य की रचना की है खड़ी बोली में, इसका सा सही है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, इसका सा सही है। सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है, तो सा वाला चंदा और सूरज आरती करते हैं। 15वां है सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है, तो इसका सही उत्तर है प्रगतिवाद में जो बा है। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बिहारी की प्रसिद्ध रचना है सतसई। दूसरा है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली परंपरा की उत्कृष्ट रचना है, तो यह मुक्तक काव्य परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। रामचंद्रिका की रचयिता केशवदास ने की है। वात्सल्य के कुशल चितेरे सूरदास जी हैं। मथुरा से योग सिखाने के लिए उद्धव आए थे। 6वां है सबसे पहले पूजा गणेश जी की जाती है। 7वां है बदलाव श्री कृष्ण को चिढ़ा चिढ़ा कर परेशान करते हैं। 8वां है कबीर ने साधु की संगति करने को कहा है। तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य छांटना है, इसमें पहला है श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, तो यह सत्य है। दूसरा है सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यह भी सत्य है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल होता है, यह भी सत्य है। चौथा है गोपियों के मन में बदलाव बसे थे, असत्य है। 5वां है घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए, ये भी असत्य है। 6वां है केवट ने नाव पर बिठाने से ही मना करके राम का अपमान कर दिया, यह भी असत्य है। 7वां है फूल और मालिन दोनों ही संसार में मधु वर्षा करते रहते हैं, ये सत्य है। 8वां है सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है, यह भी असत्य है। कबीर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, यह भी असत्य है। 10वां है केशवदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, यह भी असत्य है। 11वां है घनानंद जी रीति सिद्ध कवि हैं, यह भी असत्य है। और अंतिम है केशवदास रीति मुक्त कवि हैं, यह भी असत्य है। चौथा है सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ियां बनाते हैं। सभी विपत्तियों को हरते हैं गणेश जी। कृष्ण को कितनी ही बार खिजाया है बलदाऊ ने। खनानंदी की प्रेमिका सुजान है। रत्नाकर की भक्ति सगुण है। हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग पश्चिमी देशों के हैं। बड़ सिपाही कविता के रचयिता विष्णुकांत शास्त्री हैं। झुकाने
की सामर्थ्य है वीर में। मंगल वर्षा लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है केशवदास को। भवानी प्रसाद मिश्र जो 10वां है की सही जोड़ी है सतपुड़ा के घने जंगल। 11वां है तुलसीदास, ये संत कवि हैं। 12वां है बात्सल्य के चितेरे, सूरदास जी हैं। 13वां है काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किया है केशवदास ने। 14वां है घनानंद, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ये सही है इनका, ये सही जोड़ी है। 15वां है बौद्धिकता की प्रधानता, प्रयोग बाद में है। और 16 और अंतिम जोड़ी है हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, भारतेंदु योग है। 5वां प्रश्न है, इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि यह देह नश्वर है, नाशवान है, नष्ट होने वाली है, मिट्टी की है, इसलिए इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। गजमुख का मुख कौन देखता है? तो गजमुख का मुख 10 मुख वाला रावण देखता है। सूरदास के इष्ट देव कौन हैं? श्री कृष्ण हैं। घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? तो स्नेह का मार्ग सरल, सीधा और निश्चल है। आदर देकर कौए को कब बुलाते हैं? तो बिहारी जी ने लिखा है कि आदर देकर कौए को श्राद्ध पक्ष में बुलाते हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा है श्राद्ध पखु। विश्व किसके सामने झुकता है? जो वीर होता है, जिसकी जय होती है, जो शक्ति संपन्न होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजयी के सामने विश्व झुकता है। 7वां है भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर इसी में स्पष्ट है कि इसमें भारत माता का जिक्र किया गया है या भारत माता का वर्णन किया गया है। 8वां है विश्वास में विष घोलने का कार्य किसने किया था? तो एक सुजान ने किया था। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीति काल के कवि हैं। 10वां है मैत्री शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो मैत्री शरण गुप्त ने खड़ी बोली में काव्य की रचना की। 11वां है किस कवि की उलटपासियाँ प्रसिद्ध हैं? तो कबीरदास जी की उलटपासियाँ प्रसिद्ध हैं। गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप किस काव्य में मिलता है या किसे कहते हैं? तो गद्य और पद्य का मिश्र स्वरूप जब बनता है तो उसे चंपू काव्य कहते हैं।